हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल अप्लाई करके हम कुछ ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करेंगे और ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेम ट्रांजैक्शन को हम मॉडर्न रूल से भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल रूल क्या कहता है ये हम पहले जान लेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको अगर पता नहीं है कि ट्रेडिशनल रूल क्या है या मॉडर्न रूल क्या है, तो पहले मेरा जो फर्स्ट वीडियो है या सेकंड वीडियो है वो आप देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल रूल क्या कहता है। तो ट्रेडिशनल रूल 3 काइंड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है रियल अकाउंट। ट्रेडिशनल रूल थ्री काइंड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है रियल अकाउंट, सेकेंड है पर्सनल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। देखिए अब रियल अकाउंट क्या कहता है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। ठीक है, पर्सनल के क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gain। ठीक है, देखिए बच्चों 2019 1 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है? यस राज एंड सन्स कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। मैंने बिजनेस शुरू किया कैश में। कितना में? 5 लाख। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें 2 एस्पेक्ट होता है। फर्स्ट, किसने लगाया और क्या लगाया। तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कि यशराज ने बिजनेस में पैसा लगाया कैश में। तो 2 आइटम हमें मिल गया। क्या क्या? एक तो यशराज एंड सन्स, और उसने क्या लगाया? कैश। ठीक है, देखिए यशराज बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो हमने 2 एस्पेक्ट खोज लिया। फर्स्ट क्या है? कैश, और दूसरा क्या है? यशराज एंड सन। ठीक है, तो हमें ट्रेडिशनल रूल में इसे कंपेयर करना पड़ेगा और कौन सा आइटम डेबिट में आता है, कौन सा आइटम क्रेडिट में आता है, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो देखिए कैश, अगर हम रियल अकाउंट से देखते हैं तो बोल रहा है कि कैश व्हाट कम्स इन। ऑब्वियसली बिजनेस में पैसा आया, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो पैसा आया, तो ऑब्वियसली पैसा आया तो क्या हुआ? व्हाट कम्स इन, इसका मतलब पैसा आया, ये हो गया आपका डेबिट। और सेकंड जो आइटम है वो क्या है? यशराज एंड सन पैसा लगाया। तो पैसा लगाया इसका मतलब क्या है? यशराज एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल में क्या होता है? देखिए ध्यान से देखिए, पर्सनल पैसा लगाया मतलब पैसा दिया, द गिवर। तो जब पैसा कोई देगा तो हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जनरल इट इज होगा कैश अकाउंट डेबिट टू यशराज एंड सन लिखेंगे? नहीं, जब कोई पैसा लगाता है तो हम यशराज एंड सन नहीं लिख सकते हैं, हमें कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट। सिंपली हम पैसा क्या है? 5 लाख हम लिख देंगे दोनों तरफ। समझ में आया बच्चों? अब हम देखेंगे कि सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है। गुड परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000। गुड परचेज कर रहा है किसमें? कैश में। तो हमें मिल गया 2 एस्पेक्ट, हम वो लिख देंगे, परचेज्ड और कैश।
अब हमें ये दोनों ट्रेडिशनल रूल में कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा रूल में आता है। देखिए हम जब परचेस करेंगे, जब हम परचेस करेंगे और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, बिजनेस का पैसा चला जा रहा है। और जब बिजनेस का पैसा चला जाएगा तो वो क्या होगा, बिजनेस का एक्सपेंस होगा। ऑब्वियसली बिजनेस का पैसा वो कुछ खरीद रहा है, ठीक है खरीद रहा है, मगर उसका तो पैसा चला जा रहा है ना, तो उसका तो एक्सपेंस हो रहा है। तो जब बिजनेस का एक्सपेंस होगा तो देखिए परचेज में ये नॉमिनल अकाउंट है, क्या बोल रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ऑब्वियसली ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंसेस हुआ, तो ये हम क्या लिखेंगे, डेबिट। और कैश, ऑब्वियसली कैश चला जा रहा है, बिजनेस का कैश, बिजनेस कुछ खरीदा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका पैसा, बिजनेस का पैसा चला जा रहा है। तो देखिए सेकंड है व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट में क्या बता रहा है, व्हाट गोज आउट, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है ना, हम धीरे धीरे ये आपको समझाएंगे। तो इसका सिंपल जनरलिटीज क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट है हम लिख देंगे। अमाउंट कितना है, 50,000 50,000। अब चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, गुड परचेज फ्रॉम अजय 1,20,000। अब गुड्स परचेज कर रहा है तो सिंपली हमें क्या है, परचेज और अजय, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल रूल में, ये परचेज तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई बिजनेस एंटिटी कुछ खरीदता है तो उसका एक्सपेंस होता है। तो ऑब्वियसली ये सिंपली क्या होगी आपका, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सिंपली क्या हो गया आपका, डेबिट। और अजय तो सिंपली पर्सनल अकाउंट में, अजय क्या कर रहा है, अजय द गिवर, ठीक है, अजय द गिवर परचेस कर रहा है किससे, अजय से, अजय नहीं दिया ना बिजनेस को तो गिवर हुआ, तो ऑब्वियसली ये होगी आपका क्रेडिट। तो सिंपली हम जनरलिटीज क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, ठीक है, 1,20,000 1,20,000 डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। और अब नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड परचेज्ड फ्रॉम अजय। अब हम 8 नंबर का ट्रांजैक्शन करेंगे। 8 नंबर का ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न टू अजय। अब देखिए गुड्स रिटर्न टू अजय, तो हमें दो एस्पेक्ट खोजना पड़ेगा। क्या क्या है, पहला जो है गुड्स रिटर्न, तो गुड्स रिटर्न को हम क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और कौन कर रहा है, गुड्स रिटर्न टू अजय, किसको मिल रहा है, अजय को, ठीक है। बिजनेस एंटिटी क्या कर रहा है, परचेज, बिजनेस एंटिटी क्या कर रहा है, परचेज को रिटर्न कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जब हमको मालूम है कि जब हम परचेज करते हैं तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस हुआ, हम जब परचेज करेंगे, जब परचेज हम रिटर्न कर देंगे, बिजनेस जब परचेज रिटर्न कर देगा तो वो क्या हो गया, एक्सपेंसेस घट जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब एक्सपेंसेस घटेगा तो बिजनेस एंटिटी को क्या होगा, गेन होगा। तो हम देखिए नॉमिनल रूल में हम सिंपली ऑल इनकम एंड गेन, इसका मतलब गेन हो रहा है, तो ये हो गया आपका क्रेडिट। और अजय जिसको जो रिसीव कर रहा है, तो देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या कर रहा है, डी आर द रिसीवर, ठीक है, सिंपली अजय रिसीव कर रहा है। तो हम इसका जनरलिटीज क्या करेंगे, अजय अकाउंट डेबिट, अजय रिसीव कर रहा है, टू परचेज रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, अकाउंट क्रेडिट, सिंपली कितना है अमाउंट, 5,000 5,000। ओके, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखते हैं। ये 10 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुआ वो हम देखेंगे। क्या 10 तारीख को ट्रांजैक्शन बता रहा है, सोल्ड गुड फॉर कैश, ठीक है। तो दो आइटम क्या क्या है, एक है सेल और दूसरा है कैश।
अब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचेंगे। जब एक बिजनेसमैन, जब एक बिजनेस एंटिटी कोई जिनिस बेचता है तो उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? ऑब्वियसली जब वो बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, इनकम होगा। तो देखिए नॉमिनल रूल में ये दिया हुआ है ऑल इनकम एंड गेन, तो ऑब्वियसली सेल क्या है, क्रेडिट, क्योंकि फार्म का इनकम हो रहा है। और कैश, किसका कैश, किसके पास कैश आ रहा है, किसके पास कैश आ रहा है, फार्म के पास कैश आ रहा है, बिजनेस एंटिटी के पास कैश आ रहा है। तो जब कैश आएगा तो क्या है, रियल अकाउंट में देखिए व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। तो हम इसका जनरल क्या करेंगे, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल करके, ठीक है। तो जो अमाउंट है हम इसे लिख देंगे सिंपली, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में, ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं। देखिए 15 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन है, क्या है, गुड्स सोल्ड टू महेश, गुड्स सोल्ड किया। तो सिंपली हम दो आइटम समझ लेंगे, एक है सेल और एक है महेश। तो सिंपली है सेल और महेश, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप जान चुके हैं क्योंकि सेल फार्म का इनकम होता है, तो ये ऑब्वियसली ये आपका क्रेडिट होगा। और महेश, इसको कैसे समझेंगे, देखिए महेश को बिक्री कर रहे हैं तो महेश इज द रिसीवर, है ना। पर महेश तो पर्सनल अकाउंट है और महेश क्या है, रिसीवर है, तो हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। और जो अमाउंट है वो हम लिख देंगे। देखिए महेश को बेच रहा है मगर कैश में कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि महेश को उधार पे बिक्री कर रहा है। जब इसका नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड इन क्रेडिट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं। 18 तारीख को जो ट्रांजैक्शन है वो क्या बता रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम महेश। अब महेश ने रिसीव कैश, महेश ने पैसा दे दिया। तो फर्स्ट क्या क्या आइटम आ रहा है, कैश और महेश। तो हम 18 तारीख को दो आइटम देखने पा रहे हैं, क्या है, कैश और महेश, ठीक है। तो कैश, रिसीव कैश, कैश आ रहा है तो देखिए रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, ऑब्वियसली ये डेबिट होगा। और कौन दे रहा है, महेश दे रहा है, तो महेश दे रहा तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ऑब्वियसली। तो महेश दे रहा है तो गिवर हुआ, इसका मतलब ये हो गया आपका क्रेडिट। तो इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट हम लिखेंगे 10,000, ठीक है। अब हम करेंगे 20 नंबर का ट्रांजैक्शन, ठीक है। 20 नंबर का ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, विड्रॉल कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। तो जब हम पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट लेंगे ऑफिस से तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली जब हम पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट लेंगे तो वो हो जाए ड्राइंग, और क्या लेंगे, कैश लेंगे। तो दो आइटम हमको दिख रहा है, एक है ड्राइंग और सेकेंड है कैश, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रेडिशनल रूल में कौन सा रूल में आता है। तो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम ड्राइंग बिजनेस से जब हम बिजनेस से कोई अमाउंट निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस एंटिटी का एक्सपेंसेस हुआ, वो लॉस हुआ, ठीक है। तो सिंपली देखिए आप नॉमिनल जो रूल क्या कहता है, नॉमिनल रूल क्या कहता है, डीआर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सिंपली ड्राइंग क्या हुआ आपका, डीआर हुआ, लॉस हुआ। और कैश में लिए तो सिंपली है कि व्हाट गोज आउट, कंपनी से पैसा चला गया, तो सिंपली ये आपका हो गया क्रेडिट,
रियल अकाउंट यही बता रहा है, तो सिंपली हम इसका जनरल एंट्रीज क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, पेड वेजेस। तो देखिए पेड वेजेस, सिंपली हमें दो आइटम समझना पड़ेगा। पेड वेजेस और किस में पेड कर रहा है, कैश में। देखिए जब कोई बिजनेस एंटिटी सैलरी देता है, वेजेस पेड करता है, तो सिंपली बिजनेस एंटिटी का एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो देखिए नॉमिनल रूल क्या कह रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो सिंपली वेजेस क्या हो गया, डेबिट, और कैश चला गया, बिजनेस से कैश चला गया। रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि बिजनेस से अमाउंट चला गया, सिंपली ये हो गया आपका क्रेडिट। तो इसका जनरल एंट्रीज क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख देंगे 450, ठीक है। बिंग वेजेस पेड इन कैश, ठीक है। उसके बाद हम 29 नंबर का ट्रांजैक्शन करेंगे, पेड सैलरी सेम है, ठीक है। 29 का जो ट्रांजैक्शन है वो देखिए, पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी पेड कर रहा है गोपाल को कैश में, ऑब्वियसली सैलरी पेड कर रहा है, तो सिंपल देखिए दो है, सैलरी और कैश, ठीक है। सैलरी बिजनेस एंटिटी का एक्सपेंसेस है, तो ऑलवेज ये आपका नॉमिनल रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और कैश चला जा रहा है। देखिए रियल अकाउंट क्या कर रहा है, व्हाट गोज आउट, तो ये हो गया आपका क्रेडिट। तो इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और आपका अमाउंट है 1200, ठीक है। और जो लास्ट एंट्री है वो है 30, क्या बता रहा है, रिसीव कमीशन, ठीक है। तो कमीशन रिसीव हो रहा है किसमें, कैश में, कमीशन रिसीव, और कैश में, ठीक है। दो आइटम है। अब देखिए बिजनेस एंटिटी का कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन जब रिसीव होगा तो वो बिजनेस क्या होगा, ऑब्वियसली वो इनकम होगा। तो नॉमिनल रूल क्या कर रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सिंपली कमीशन रिसीव हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और व्हाट कम्स इन, देखिए रियल अकाउंट क्या कर रहा है, कैश में आ रहा है, व्हाट कम्स इन, ऑब्वियसली ये हम डेबिट करेंगे। तो इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। और सिंपली हम अमाउंट बैठा देंगे 200 और 200, ओके। तो देखिए ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करके किस तरह से ट्रांजैक्शन सॉल्व किया जाता है वो हमने सीखा है। चलिए